मॉर्निंग। आज आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि 78 जो सैंपल्स के रिजल्ट आए हैं कल शाम को, और जिसमें से लेह डिस्ट्रिक्ट में मतलब 60 नेगेटिव और 18 पॉजिटिव केसेस आए। और ये मेजर जंप है कि मतलब बहुत दिनों से काफ़ी हमारे पास केसेस जो थे बिल्कुल भी बढ़ा नहीं, और एकाएक 18 पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें 16 केसेस जो हैं आपको ऑलरेडी जो कंटेनमेंट जोन में है चिशोत युक्मा, उसमें से हैं 16 केसेस, और एक लेह सिटी का केस है जो कि जांगस्ती का है, और एक केस हमें आरोग्य सेतु से मिला कि आरोग्य सेतु का जो मतलब उस ऐप के माध्यम से वहाँ मतलब अलर्ट हुआ, फिर हमने उनका सैंपल कराया और वो पॉजिटिव निकला। तो टोटल 18 केसेस तो आज हुए। और लेह डिस्ट्रिक्ट में अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 31 अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो हो गए हमारे पास 20, जिसमें से 2 पहले के हैं और अभी 18, यानी टोटल 20 केसेस हो गए। अब आपको पता है कि मतलब अभी एनसीडीसी हमारे सैंपल्स नहीं ले रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डेंड है, लेकिन हम सैंपलिंग मतलब जैसे लेना शुरू करेंगे दोबारा सैंपलिंग शुरू करेंगे। बट अब हमारे सामने मेजर चैलेंज आ गया है कि जहां आपका केसेस बिल्कुल ही रुके हुए थे और 10-15 दिन में एक केसेस आ रहे थे और डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में था, और एकाएक इतना मेजर जंप हुआ, तो नाउ इट हैज़ बीन डिस्ट्रिक्ट जो हो गया इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज रेड। ठीक है, तो उसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होंगी। साथ ही साथ जो भी एमएचए ने रिलैक्सेशंस अनाउंस किए हैं वो रिलैक्सेशंस लेह डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ जो कंटेनमेंट एरियाज हैं हमारे, उनमें जैसे चुशोत योकमा है, तो पहले हमारे पास सैंपल्स नहीं आ रहे थे, लेकिन लोगों को जब हमने मोटिवेट किया लोग सैंपल देने को तैयार हुए, तो उसके कारण से हमें अब पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा मतलब लोगों में कंटेमिनेशन है। और कंटेमिनेशन जो कंटेनमेंट जोन है, अब हम उसको चुशोत योकमा, चुशोत गोंगमा और चुशोत समा तीनों गांव को एक ही कंटेनमेंट जोन के अंदर लेने जा रहे हैं, और ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी, पुलिस की पेट्रोलिंग भी होगी, ताकि जो भी मेजर्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के या फिर इन्फोर्समेंट करने के, वो सारे बहुत अच्छे से इन्फोर्स हो सकें। अब आपको ये बताना चाहूंगा सभी को कि आरोग्य सेतु ऐप कंटेनमेंट जोन में अनिवार्य होगा, ये मैंडेटरी होगा, सभी के मोबाइल ऐप में होगा। और क्योंकि ये बहुत अच्छा ऐप है, जिससे हमें आज आपको पता चला कि एक केस हमें पॉजिटिव मिला, और तो काफी हेल्पफुल है हमारे के लिए। तो कंटेनमेंट जोन के अंदर ये मैंडेटरी होगा सभी को डाउनलोड करना। साथ ही साथ जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उन चाहे वो खलसे की तरफ से आएंगे या फिर यानी जोजिला की तरफ से या फिर रोहतांग की तरफ से आएंगे हिमाचल साइड से, तो मैंडेटरी उनको डाउनलोड करना है। प्लस जो यहाँ के लोग हैं उनको भी मैंडेटरी डाउनलोड करना ही करना है। अगर हमें ऐसे केसेस आते हैं कि इन्होंने डाउनलोड नहीं किया है जानबूझकर या फिर जैसे भी, तो हम उन पे पीनल एक्शन भी लेंगे जो लॉ के अंदर मैंडेटेड है। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कंटेनमेंट जोन में कि ऑलरेडी एमएचए ने जो एमएचए की तरफ से कोई भी रिलैक्सेशंस नहीं है तो वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएंगी। साथ ही साथ जो 3 तारीख के बाद गाइडलाइंस इशू की गई हैं, 3 तारीख के बाद जो गाइडलाइंस में रिलैक्सेशंस हैं, तो वो लेह के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। आप सभी का साथ चाहिए कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, क्योंकि जिस हिसाब से आज मतलब एक केसेस में बढ़ोतरी हुई है, अगर ये तभी थम पाएगा जब तक हम स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं, साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर प्रिकॉशंस हैं, और जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, आज से वो भी अपना होटल में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि वहां से वो काम कर सकें, कि घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि अपने घर में रहें, अननेसेसरी बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, और जिसको किसी को भी निकलना है वो बिना पास के नहीं निकलेगा। इन्फोर्समेंट थोड़ा तेजी से और तगड़ा होगा, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि घर में ही रहें और हमारा सहयोग करें। थैंक यू। बिल्कुल मतलब जो आरोग्य सेतु ऐप में हमें 5 लोगों के कॉन्टैक्ट्स मिले कि जो ब्लूटूथ से दिखाया, तो हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आई तो मेडिकल टीम को तुरंत अलर्ट किया गया, तो उसमें सैंपल्स उनके लिए गए तभी वो पॉजिटिव आया है। इस हिसाब से हमें उनकी सैंपलिंग करानी थी, तो अभी तो सैंपलिंग सभी की चल भी रही है। तो जितना सैंपल हमने लिया उसको हमने भेजा टेस्ट के लिए और उसमें रिजल्ट आया। अभी इवैक्यूएशन प्लान का जो डिसीजन है वो यूटी लेवल पे ले जाएगा, तो अभी उसमें हमें कुछ नहीं बताया गया है। और लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कर्टेल मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो भी डिसीजन होगा, कर्टेल करना होगा नहीं करना होगा, वो यूटी लेवल पे डिसीजन होगा। लेने में अभी चुशोत में लगभग हमारे पास 600-700 लोगों का सैंपल्स और लेना है।
उसके बाद फिर हम देखेंगे और कितनों का लेना है, क्योंकि हमें क्या होता है कि जब भी हम कंटेनमेंट जोन में हम लेते हैं तो लगभग 2-2.5 हजार की पॉपुलेशन है। तो पहले तो हम ये करते हैं कि जो कॉन्टैक्ट आया है इमीडिएटली उनका लेना है, फिर उनके जो कॉन्टैक्ट्स आए हैं उनका लेना होता है। तो जब तक हमारे मेडिकल अथॉरिटी सेटिस्फाई ना हो और गाइडलाइंस पूरा तरीके से मतलब फॉलो ना हो जाए कि ये अब बचे हुए हैं गाइडलाइंस के हिसाब से, तब तक हमारी सैंपलिंग चलती रहती है। बिल्कुल डेली बेसिस पे भेजा जाता है। इसमें हमें रिपोर्ट्स मिल रहे हैं सर? हमें 2-3 दिन का एवरेज है, उसमें मिल जाता है, क्योंकि एनसीडीसी हमारा डेली एनसीडीसी लैब को जाता है, जिसके कारण से वहां चूंकि बहुत ज्यादा मतलब लोग स्टाफ ओवरबर्डन है, उनके पास सैंपल्स भी बहुत ज्यादा आ गए हैं हर जगह से, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज वो और जल्दी हो जाना चाहिए। रैपिड सैंपलिंग टेस्ट का कोई प्लान था अभी डिस्ट्रिक्ट में? ऐसा जी, कोई प्लान है? अभी उस पे बात चल रही है और बहुत जल्दी वो शुरू होगा। वो लेडीज एंड एडवाइजर सर ने भी मीटिंग लिया है, तो उसमें डिसीजन हुआ है। पर आपको पता है जो पहले किट्स आई थी उस पर रोक लगी है, ठीक है, गवर्नमेंट का कि मतलब उससे नहीं करना है। बाकी अब जो नई किट्स आएंगी तो उस पर यूटी का है मतलब वो बातें चल रही हैं और बहुत जल्दी उस पर हम रैपिड टेस्ट कराना है, क्योंकि कंटेनमेंट एरियाज में हमारे पास एक मतलब अगर बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन होगा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का या पॉजिटिव केसेस अगर हैं उनको जानने का, तो वो रैपिड टेस्ट के थ्रू ही हो सकता है। तो मतलब वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि जितना जल्दी होता है। तो यूटी लेवल पर बात चल रही है और बहुत जल्दी इस पर डिसीजन भी हो जाएगा। जी, लैब ओपनिंग जो है चुशोत योकमा में है लैब, जो एलडीए की हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, उस पे हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और इक्विपमेंट्स वगैरह भी हम शिफ्ट कर रहे हैं, सारा कुछ जल्दी शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर, अभी एनसीडीसी पे बर्डन को देखते हुए लैब को? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली आईसीएमआर के साथ लिया गया है, मैटर टेकअप हुआ है, एडवाइजर सर और सैंपल सर ने भी टेकअप किया हुआ है। तो इस पे हम बहुत वॉरफुट बेसिस पर काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश हो जाए, ताकि हमारी सैंपलिंग जितने भी हैं सैंपल्स उनका टेस्ट जल्दी हो सके। हमारी तरफ से कोई रीजन नहीं रहा है, सिंपल ये था कि जगह आइडेंटिफिकेशन तुरंत का तुरंत हो गया, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल थी। और मेन है कि जब आपके पास, चूंकि आपको पता है कि लेह में इतना ज्यादा स्पेशलिस्ट स्टाफ था नहीं, तो उनकी ट्रेनिंग सबसे पहले जरूरी है, जो ऑलरेडी चंडीगढ़ गए हुए हैं। बाकी है कि चूंकि पूरा शटडाउन है, चीजें हैं, पर एयरफोर्स ने हमारी बहुत मदद की, हर इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आई थिंक बहुत जल्दी ही हुआ ये कि इतने कम टाइम में स्टैब्लिश हो रहा है। बिल्कुल, उनके घर में जिनके पास भी एंड्रॉइड या आईओएस बेस्ड फोन है उनमें डाउनलोड कराया जा रहा है ये ऐप। और साथ ही साथ क्योंकि आप जब घर में रहते हैं तो आपकी फैमिली होती है, और आज के जमाने में जहां भी नेट है ऑलमोस्ट सभी के पास है, हो सकता है उस इंडिविजुअल के पास ना हो पर फैमिली में लोगों के पास है, तो उनकी मदद ली जा रही है। फिर हमारा और बाकी हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि जिनके पास ऐप बेस्ड ऐप नहीं है, मतलब या आईओएस या एंड्रॉइड बेस्ड फोन नहीं है, सो जिनके पास नॉर्मल फोन्स हैं तो उनको कैसे ट्रैक कर सके उनके नंबर पे। तो हमने सीडैक से बात किया हुआ है चेन्नई, तो उस पर भी काम चल रहा है। आई थिंक वो भी जल्दी हो जाना चाहिए। पर जो है वो ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है कि जिस साल जब करगिल का आया तो हमने फिर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दोबारा डिसाइड किया कि जो भी ईरान रिटर्नीज हैं उनका हम सैंपलिंग दोबारा कराएंगे, क्योंकि जस्ट टू कि दोबारा हाँ मेक श्योर कि दोबारा ऐसा ना हो वो चीजें, क्योंकि करगिल का जिस हिसाब से केस आया तो उस पर हम अलर्ट हो गए। जी बिल्कुल, अभी मेरी तरफ से ऑर्डर जाएगा, अभी मेरा ऑफिस ऑर्डर भी पास करेगा कि जो मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे इस केसेस में जो चुशोत योकमा का है, मतलब पहले तो आप लोग सैंपल्स देने को तैयार नहीं थे, फिर जब वो मान गए सैंपल्स तभी हमें पता चला कि एग्जैक्ट कि मतलब जो इंसिडेंस क्या है इसका कोरोना वायरस का, ये रोकने का जो हमारे पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो मतलब सबसे इफेक्टिव तरीका है कि कंटेनमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो हो, सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं लॉकडाउन के लिए ना, वो लेटर और स्पिरिट में फॉलो हो। सो आई थिंक हमारा ज्यादा फोकस उस पर रहेगा कि ये मतलब फैले ना, उसको कैसे कंटेन करना है। बाकी जो मेडिकल काम होता है कि सैंपलिंग लेना, फिर कैसे उनका वो करना, वो चीजें ऑलरेडी आपको पता है चल रही है। लेकिन टू अवॉइड कि ये फर्दर मतलब ना फैले, तो उसके लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी मेरी तरफ से ऑर्डर्स जाएंगे। और मैं फिर लोगों को बोल रहा हूँ कि बताना चाहूंगा इसके माध्यम से कि जो कंटेनमेंट है या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अब ढील नहीं मिलेगी, थोड़ा स्ट्रिक्ट हम और होने जा रहे हैं। पर्टिकुलरली कंटेनमेंट एरियाज में भी ड्रोन से मॉनिटरिंग, पेट्रोलिंग पुलिस की, और हम सीनियर ऑफिसर्स को हमारी तरफ से अपॉइंट कर रहे हैं जो रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, और साथ ही साथ कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकें। बाकी जो कंटेनमेंट जोन के बाहर एरियाज हैं वहां जैसे दुकानें वगैरह, तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बिल्कुल अब मतलब एमएचए की जो रिलैक्सेशंस हैं
रिस्ट्रिक्शंस पे वो अब नहीं दी जाएंगी। यहाँ हम उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने जा रहे हैं। और